अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। दोबारा से सड़कों के ऊपर एक बड़ा एक्शन क्रैकडाउन जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। डीआईजी ट्रैफिक लाहौर के पंजाब के अहकामात के ऊपर फैसलाबाद के अंदर भी ख़ास तौर पर अंडर एज और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ एक जो क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। मैं प्रोग्राम आज काफ़ी देर बाद ट्रैफिक पुलिस के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि एक बड़ा खूबसूरत जवाब पेश किया जाता था। बहुत सारे प्रोग्राम आपके साथ हुए तो जुमला ये बोला जाता था, आगाही नहीं है। अब पता नहीं पैदा होने से लेके आज तक मेरी 32 साल 33 साल उम्र हो गई है कि हमने सारी उम्र आगाही लेनी है या अपने आप को भी एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। क्योंकि हादसात का मौजब मैं बेशतर पर प्रोग्राम में कह चुका हूँ, हेलमेट का इस्तेमाल ना करना। आप न्यूरो डिपार्टमेंट अलाइड हॉस्पिटल चेक कर लें, 80% रोड एक्सीडेंट के केसेस हैं और हम फिर भी कोताही बरतते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा क्रैकडाउन जो है कम उम्र ड्राइवर्स के ऊपर चल रहा है और इसको सख्ती से निपटा जा रहा है। इसके ऊपर पहले भी क्रैकडाउन हुआ, लोगों ने बहुत इतराज़ात किए, 2000 चलान शुरू हुआ, फिर भी इतराज़ शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रुक नहीं पाया। तो अब बाकायदा तौर पर ये अहकामात हैं कि गाड़ियों को जब्त करके उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सिटी फैसलाबाद मौजूद है मकसूद अहमद लोन साहब, इनसे आगाज़ करते हैं। DSP साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम साहब, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। दोबारा से एक गर्मी की शिद्दत के अंदर एक मुहिम आपने शुरू की है कि स्कूल बंद हैं, ना बहाना कॉलेज जाने का ना स्कूल जाने का है बच्चों का, फिर भी कम उम्र ड्राइविंग बहुत चल रही है और बेशतर हादसा हो चुके हैं। फैसलाबाद के अंदर भी कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए और उसकी आड़ के अंदर बहुत सारे फिर जाने जो हैं जा चुकी हैं। क्या कहेंगे इस ऑपरेशन को दोबारा DIG ट्रैफिक पंजाब की तरफ से लागू किया गया है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, किस हद तक सख्ती है और क्या क्या स्टेप्स हैं? देखिए जी, एडिशनल आईजी साहब ट्रैफिक पंजाब जनाब कामरान नाजल CPO साहब फैसलाबाद की हदायत पे हमने दोबारा जो कैंपेन शुरू की 2 मई को शुरू की। अभी तक तकरीबन 17,000 के करीब कम उम्र ड्राइवरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो चुकी है। तो हमने इसमें यही किया कि चलें नौजवान जो कम उम्र ड्राइवर है उनको हमने गाड़ी को मोटरसाइकिल को बंद कर देते थे और फिर उनके जो हमने बाकायदा एक ऐप तरतीब दी और उसमें उसका नाम डाल देते। अगर दोबारा वो बच्चा वही मोटरसाइकिल चलाते हुए दोबारा कार्रवाई पकड़ा गया तो फिर उसके खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा। तो ये ऐप हमने बनाई हुई है। तो वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि देखें गर्मियों के छुट्टियां हो चुकी हैं, अभी आपको सड़कों पे बहुत कम उम्र ड्राइवरान नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी अपनी लापरवाही का मज़ारा है। तो मेरी ये वालिदैन से बार बार यही अपील होती है कि बच्चों का रिकॉर्ड ख़राब होने से बचाएं, उनका मुस्तकबिल ख़राब होने से बढ़ाएं और सबसे बड़ी बात उनकी ज़िंदगी को बचाएं। पता नहीं ये हमारी अवाम में शऊर जो आगाही आप अभी बता रहे थे, ये मैं 1 साल से कैंपेन चला रहा हूँ। ये तमाम कैंपेन हम तकरीबन 1 साल से ही कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ प्रोग्राम कर चुके हैं। मजाक में गिला कर देता होता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस मुझे आगाही मुहिम अब लगती है सिर्फ कि आप लोग जिस हद तक मिनिमाइज करके आगाही करते रहते हैं फिर भी लोग एतराज़ करते हैं। लेकिन बिल्कुल पहले कैंपेन तो हमने की हुई है, कैंपेन भी स्टार्ट है, लेकिन इसके साथ अब बड़ी क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। तमाम पूरे फैसलाबाद के तमाम आपको चौराहों में ट्रैफिक के जवान नज़र आएंगे जो कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मकसद सिर्फ ये है कि इंसानी ज़िंदगी को बचाया जा सके। कम उम्र ड्राइवर अगर गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाएगा वो अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालेगा और दूसरों की ज़िंदगियों को भी डालेगा। तो इस चीज़ को प्लीज़ आवाम को समझना चाहिए, शहरियों को इसके ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए और अपनी जो बच्चे हैं कम उम्र उनको गाड़ी चलाने के लिए हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक्शंस के इस बार रखे गए हैं क्योंकि पहले आपने कुछ नौजवानों को गिरफ़्तार भी पिछली बार बहुत बड़ी तादाद में किया, इस बार गिरफ़्तारी है, मोटरसाइकिल ज़ब्त है, कौन कौन से इकदाम हैं कि इनको इस चीज़ से प्रोहिबिट करने के लिए इकदाम उठाए? जी बिल्कुल, अब हम ये कह रहे हैं कि कम उम्र ड्राइवर अगर पकड़ा जाता है तो हम उसको बंद कर देते हैं, तो वो जुर्माना पे करके छोड़ देते हैं। लेकिन हम उसका रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज कर रहे हैं। अगर दोबारा वही बंदा मोटरसाइकिल चलाते या गाड़ी चलाते हुए पकड़ा तो फिर अब उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। बिल्कुल जी, इस वक्त ये मुहिम जो है जारी है। हम इस वक्त मेन चौक सितारा टावर वाला चौक से बोलते हैं, मेन रोड के ऊपर मौजूद हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं ट्रैफिक का रुझान चल रहा है। एक गिला था फैसलाबादियों का और मेरे ख्याल में वो क्रेडिट सिटी ऑफ फैसलाबाद को ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद को जाता है कि सिग्नल्स इनकी जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आते थे, लेकिन इनके लिखने के खतूत बार बार फैसलाबाद के 90% जो सिग्नल्स हैं वो ऑपरेशनल हैं, चल रहे हैं। लेकिन फिर हमारी जिम्मेदारी, मैं बेशतर प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि अगर सुबह अगर 8 बजे स्कूल छोड़ने जाने वाले वालिदैन उनको देखें तो वो ख़ुद बच्चों को सामने बिठा के वायलेशन कर रहे होते हैं। तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपने सिग्नल तोड़ने हैं, फिर हम कैसे उन्हें कवानीन का पाबंद कर सकते हैं। आप अब हर एतराफ़ देखें कि ट्रिपल सवारी भी हो रही है। वो एक बच्चा वो देखें सामने, शाहजेब ज़रा दिखाइएगा। अब
दो उसने कम उम्र ड्राइवर है और वो जा रहा है और पीछे एक बच्चा बिठाया और पीछे खातून भी बिठाई है। ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ को वायलेट कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। अब हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, शायद वो भी जूम, किसी ने भी पहली लाइन के अंदर हेलमेट एक बंदे ने पहना और किसी ने भी नहीं पहना हुआ। बच्चे भी फ्रंट पे बिठाए हैं। धूप की तपिश इनसे आप सवाल करेंगे, कहेंगे गर्मी बहुत है, लेकिन क्या सामने बैठा जो बच्चा है उसको गर्मी महसूस नहीं होती? क्या उसको गर्मी नहीं लगती? बल्कि आप तपती हुई धूप की जो एक वो थपेड़े हैं वो उन बच्चों के मुंह पे लगवा रहे हैं, खुद अपने आप को महफूज बना रहे हैं। तो ये हमारे शहरी होने का हक भी है कि हम इन चीज़ों को प्रमोट करें और कंडेम करें नेगेटिव एक सोच को, प्रमोशन को जो हम लेके आगे चल रहे हैं। इस वक्त हेलमेट के ऊपर जो है वो भी दोबारा से करेंगे, क्योंकि लोगों की बहुत सारी जिन्होंने हेलमेट पहना है मैं वो भी रोकूंगा, उनसे पूछेंगे आपने हेलमेट क्यों पहना, कि इस गर्मी में आपका सांस बंद नहीं होता, और जिन्होंने नहीं पहना उनके बहाने भी आपको सुनाएंगे। हेलमेट के ऊपर भी इसको भी शामिल उस पूरे सर्कल के अंदर आपने किया दोबारा से, ताकि इसको भी ज़रा कवर अप किया जाए। देखिए हेलमेट जो है बेसिकली हमारा पहले दिन से यही कैंपेन का स्लोगन रहा है, हेलमेट पहनाओ ज़िंदगी बचाओ। हमारा मकसद कतन जुर्माना करना नहीं है, चालान करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सिर्फ शहरियों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए हेलमेट के इस्तेमाल पे हम ज़रा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। अब इस पर बिल्कुल नरमी नहीं की जाती, हेलमेट पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये एक नौजवान हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम क्या आपका? अबैदुर्रहमान हैं? अबैदुर्रहमान अबैदुर्रहमान। क्या उम्र है? 18 साल लाइसेंस बना है? बनाने के दिया है, वो उसकी पर्ची हो? पर्ची गाड़ी है, सब कुछ नहीं है, वो अप्लाई किया है तो कोई उसका टोकन लर्निंग मिलता है ना? मेरे पास वापस नहीं, गाड़ी है सब कुछ। फिर आप कहाँ से आए हो? क्या नाम है, आजमाबाद से। कहाँ जा रहे हो? अभी कल कॉलेज से आया हूँ तो घर जा रहा हूँ। आप यानी कि स्टूडेंट हो? जी। यार आप भी वायलेशन कर रहे हो, हेलमेट भी नहीं है, आपका कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, इसकी कॉपी कहाँ है? वो भी घर है? वो भी घर है। उन्होंने गर्मी लग दी है? उन्होंने नहीं लग दी गर्मी? नहीं, मैं आया था, क्या नाम है, पेपर देने के लिए। वायलेशन कर दी ना? तो जी वायलेशन की है ना? जी। तो गलती की है। आप तो पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, आपसे तो बहुत सारी उम्मीदें वो बसते हैं हमें कि आप लोगों ने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। यस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ वो देखें जी, ये अब ये बच्चा वालिदैन को लेके यहाँ साथ हाँ इसे ऐसे लें इंशाल्लाह। ये सामने ले लें। हाँ बेटे, आईडी कार्ड बना हुआ आपका? आईडी कार्ड बना हुआ नहीं, दिया वो भी दिया हुआ, वो दिया हुआ। लाइसेंस भी बनने दिया, आईडी कार्ड भी बनने दिया। भाई कामों पर इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बस आए हैं मेरे। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपका बाइक बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका लाइसेंस नहीं है। आप बनाने के लिए दिया हुआ है, मैं कॉलेज से आ रहा आईडी कार्ड ही नहीं बना, लाइसेंस कहाँ से बनना है? कहाँ से हूँ। लाइसेंस वो नहीं बना हुआ। देख लें, आपने झूठ बोला अब। नहीं वो इधर पास आ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बात करो बेटा, एक मिनट बात कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कीमो लगवाने जा रहा हूँ। आपकी एज क्या है? मेरी एज 70। 17। लाइसेंस है आपका? तो आप देखें, मेरी माँ को लेके जा रहे हैं, दादी अम्मा वो को लेके जा रहे हमारे घर में बड़ा कोई नहीं है, मेरे पापा फौत हो गए हैं। हैं। देखिए मेरी बात सुन, आप सही कह रहे हैं। जितना 1 to 5 के अंदर तेल डलता है ना, उससे काम का रिक्शा आ जाता है, ये मुझे पता है। मोटरसाइकिल मैं भी चलाता हूँ। वो तो खिचड़ी मांग के लियांदी है, लेकिन अम्मा जी, चाटी ये नहीं, मैं दवाई लेने गलत जाने काम है ना, तुम जान देने हैं, लेकिन गलत है। अच्छा कोई ना पता तेरी मेहनत। देखिए हमारे बुजुर्ग हमें क्या सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आईडी कार्ड बना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? अब्दुल मनान। कहाँ से आए हो? मैं नूरपुर से। कहाँ जा रहे हो? मैं कचहरी जा रहा हूँ अपनी अम्मी के साथ। तो आपका पास आईडी कार्ड है? मेरा भी आईडी कार्ड बना क्या नहीं। एज क्या है? 18 साल। आईडी कार्ड नहीं बना? नहीं, लाइसेंस? नहीं अभी। मोटरसाइकिल चलाना जायज़ है? कब से चला रहे हो? अभी मैं कभी मैंने चलाई नहीं। अभी भी मैं सीख के आए हो? नहीं, अम्मी के साथ आया हूँ मैं पहली बारी। देखो ये गलत है, अब तुम्हारा बाइक बंद होगा, अब क्या करोगे? सर मैं तो कभी चलाता हूँ, इसी वजह से आईडी कार्ड अभी बना नहीं है। आपको ये पता है गलत है ये? गलत है, पता नहीं फिर जाए। भी लेके आ गए हो? सर अब कोई बड़ा है नहीं है घर में। यार ये तो वो भी कह गया बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, ये तो सबका बड़ा नहीं निकल। हाँ ये आप मियाँ साहब क्या बता रहे हैं ज़रा? सर ये मैं बता रहा हूँ कि बच्चे जो है ना, ये ऐसे ले आते हैं वालिदैन साथ, बड़े इनके वालिदैन काम पे गए होंगे, वालिद साहब या भाई काम पे गया होगा, तो ये लेम एक्सक्यूज़ पेश करते हैं जी, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऐसा है, मुझे एमरजेंसी है, ये सब बहाने हैं। इनको समझाया, हम तो ब्रीफ कर करके थक गए हैं। जैसे हमारे CDO साहब हैं, हमारे DSP साहबान हैं, ब्रीफिंग कर करके स्पेशल स्क्वाड बनाए हुए हैं। ब्रीफ करना है, ब्रीफ करना है, ब्रीफ करना है। हम तो ब्रीफ कर करके भी हमारी बात हो गई है, लेकिन ये लोग आवाम हमारी इस पर अमल नहीं कर रही। आपको पता नहीं है इससे पहले? आप पढ़ते हो? सर नहीं, अभी मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हो? कपड़े का काम करता हूँ शॉप पे। तो उधर कैसे जाते हो?
उधर बड़े भाई से साथ जाता वो चले गया बड़े ना, भाई का लाइसेंस है? वो उसका है उसका। तो ये बाइक किसके नाम है? वो भाई बड़े भाई के अभी नाम। तो आपने कहा मुझसे बढ़ा के घर में कोई है ही नहीं, भाई वो आप बड़ा खुद ही पकड़े गए हो। मेरी बात सुनो, खुद वो पकड़ा गया ना खुद ही, वो मेरा बड़ा भाई नहीं है, वो और बहनोई है मेरा। वो रिश्ता बदल गया। वो मेरा बहनोई है जिसके नाम गाड़ी है। चले ट्रैफिक पुलिस के ऊपर जो इकदाम ले वो अपने कार्रवाई जो की जाएगी पीछे है। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी काफ़ी, आप काफ़ी देर से इंतजार करें। मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी मुहिम चल रही है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी का चलान नहीं करवा रहे, किसी को बंद नहीं करवा रहे, ये बिल्कुल अच्छी बात है और इंसान को एक दूसरे बंदे को आगाह करना चाहिए ना, ये जो और अप्रिशिएट करना चाहिए। इतनी गर्मी में ये भाई साहब माशाल्लाह सबको तरकीन कर रहे हैं, हेलमेट के लिए रोक रहे हैं। अब कोई ना माने तो फिर उसकी गलती है। आप पहनेंगे इंशाल्लाह, पक्की बात है, दोबारा तो नहीं होगा। नहीं, दे लें, आपका मैसेज जा रहा है, अब आपने बताना लोगों को, हम तो बता के नहीं जी इंशाल्लाह। मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा जी गर्मी में आप भी कर रहे हैं। ये मैसेज जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मिस्टेक होने का। जी मैं दोहराऊंगा नहीं बल्कि इसे ठीक करूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। चलो आप वादा कर रहे हैं हमसे, सारे मीडिया के भी सामने लाएं, हेलमेट पहने और जो है ना आप हमको आप पार्किंग कर दे, चलान नहीं आपके कर। चलिए इन्हें वार्निंग दी गई है क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? रेहान। कितनी उम्र है? 17 साल। बाइक लेकर सर वो दादा अबू का इधर सिविल अस्पताल नहीं है, पेशेंट थे उधर से लेके आए हूँ अभी। दादा अबू तो मैं हूँ, दादा साहब क्यों मेरे तो आप दादे की उम्र थे, मैं उन्हें बड़ा काबिल एहतराम है, लेकिन है तो गलत है ना। आप सर, पढ़ते हो? जी सर। कौन सी क्लास में? 10th क्लास। देखिए गलत तो है ना सर गलत तो है, फिर अभी देखिए, मैं इमरजेंसी बनी थी इस देखिए, वजह से। मैं एक जवाब पेश करता हूँ कि रिक्शा है, गाड़ी चल रही, बहुत कुछ चल रहा जी। है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक अब अगर ये आपका ये आगाही मुहिम है, लेकिन अगर ये उस वक्त होते जब क्रैकडाउन चल रहा है, आपका बाइक बंद हो जाए, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 4-5 छिड़वा दिए लोग, क्योंकि इसलिए बाद में गालियाँ हमें देते हैं, आप जानबूझ के बंद करवाते हो। हम फिर छिड़वा देते हैं कि यार चले प्रोग्राम के अंदर वार्निंग देते हैं ताकि लोगों को आगाही हो, लेकिन गलत तो है ना। आप तो स्कूल कॉलेज में पढ़ते आ रहे हैं, दादा आपू तो उम्मीदें होनी है, तुम बड़े होकर पता नहीं की कुछ बनना वा, तो तुम हुणे गैर कानूनी। अब देखिए ये एक सॉफ्टवेयर में आपका नाम डालेंगे और सारी उम्र के लिए आप ना सरकारी नौकरी ले सकते हो, कुछ भी नहीं ले सकते। जी दोबारा करोगे ऐसा? साहब तुसी नहीं सर, पक्की गल है? नहीं ये ऊंजी चाबी फाड़ लांगा बिल्कुल। फाड़ लोगे? हाँ चलो जी। दादाजी ने गवाही देती है कि मैं आज तो गलती होगी, दोबारा नहीं इतना। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस। अवैस, कहाँ से आए हो? मैं कचहरियों से। क्या करते हो? मैं उधर मुंशी हूँ। तो कितनी उम्र है? 18 साल। लाइसेंस बना, आईडी कार्ड? वकील दे मुंशी तो मौजां लगी हैं। इदां साढ़े हिसाबी बड़े सारे आ, वो मीडिया लिखा के फिरदे आ कि सानूं रोक कोई नहीं सकदा। ये तो गलत गल है ना। तुसी कानून वाले हो, असी इंप्लीमेंटेशन नाल नहीं करवानी है। असी अगर आपां खराब होवांगे फिर ठीक कौन होएगा? तुसीं तो कानून दे रखवाले हो, तू वड्डे हो के वकील बनना हाँ हाँ। ते हुणे काम शुरू करते। नहीं और ना LLB भी शुरू करना मते हो। वो भी शुरू करना, फिर तो तू लिख लेना एडवोकेट, फिर तो नहीं फड़ सकते असी तेनों। हुण की करना, हल की है? गैर कानूनी काम कीता ना, केस कर देन कि वकील तो है, मुंशी है, वकील का आप ही केस ला लेना उन्हें। ऐंदा नहीं। चले जी, वो आप अब पुलिस वाले आपके पास हैं, वो आपसे इंटरेक्शन इस मामले पे करेंगे। या हमारे साथ एक और नौजवान आ गया। अब देखिए कि अभी स्कूल कॉलेजेस का दौर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अब्दुल वहाब। कहाँ से आ रहे हो? मैं जरावाला से। जड़ावाला से आ रहे हो? आपके क्या लगते हैं? वाले साहब। वाले साहब। हेलमेट, आपका हेलमेट कहाँ है? पहले हेलमेट वो लेने जा रहे थे, वो क्या सच बोल रहे हैं, सच बोलोगे उसी वक्त छोड़ दोगे? हेलमेट लेने नहीं जा रहे? नहीं, कितनी उम्र कितनी है? मेरी 18 साल। लाइसेंस बना? लाइसेंस, आईडी कार्ड आईडी कार्ड बनवाना है। बनवाना है अभी? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਹਾਡਾ आईडी कार्ड लाइसेंस है? लाइसेंस भी है? नहीं आईडी कार्ड कर ले जड़ा वाले तुरे हो इन्नी लंबा सफर बगैर हेलमेट के, अलर्ट चले इधर ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ बीमार हो जाना। जी जी देखे ना खुदा ना, आप कहाँ जा रहे हैं? अलाइड हॉस्पिटल जा रहे हैं? अलाइड हॉस्पिटल एक मेरी रिक्वेस्ट है, आपने न्यूरो डिपार्टमेंट जाना है, पूछना न्यूरो डिपार्टमेंट दिमाग वाला कितने, जी। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ। जी ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੜਾ ਨਾ ਰੋਡ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। जी जी ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੋ। अल्लाह का ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਓ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ? बिल्कुल अच्छी गल है, बहुत अच्छी गल है, इंशाल्लाह बेहतर होएगा। पढ़ते भी हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 9th। तो आपको पता है इस कानून का कि ये वायलेशन है? बिल्कुल पता है। अब देखें आप कितनी जगह से बचते आए हो, कितनी बार ट्रैफिक पुलिस छोड़े, अब आपको हर नाके पे छोड़ रहे हैं कि चलो बाप बीमार है चले जाओ। अब लेकिन आपने हेलमेट भी नहीं लिया, इस गर्मी में झुलस भी रहे हो, हाफ स्लीव पहनी है, बल्कि लंबी आस्तीनों वाली शर्ट पहनने का कहा है, वो भी नहीं पहन के आए आप।
वालिद के साथ मुड़ के वालिद साहब तो अस्पताल ले फिर अल्लाह बेहतर करे। चलें जी, इनका पूछेंगे, सीडीओ साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहेंगे। सीडीओ साहब मौजूद हैं हमारे साथ, अभी कुछ और नौजवान जो हैं वो रोके जाएंगे, उनसे गुफ्तगू फिर इस हवाले से करेंगे कि बड़ी तादाद में आप देखें वॉलेशन है, ये देखें अब हेलमेट का भी पहनना नहीं है और फिर ट्रिपल सवारी भी है। अब अभी तो हेलमेट और सिर्फ आप लोग कम उम्र ड्राइविंग कर रहे हैं, सीडीओ साहब यहाँ लोग वॉयलेशन पे वॉयलेशन कर रहे हैं। अब ये एक अच्छा नौजवान है, उसने अपने हाथ डपे हुए हैं, हेलमेट पहने लेकिन लाइन क्रॉस करके आगे आ गया। जी, इसमें बुनियादी बात जो देखें, कोई भी शख्स जब बड़ी मोटरसाइकिल चलाता है, ये इतनी गर्म हवा, गर्मी में भी उसको वो बचाती है। हेलमेट का इस्तेमाल आपको गर्मी लू हवा से भी बचाता है। मेरी ये शहरियों से अपील है कि ये देखा देखी वाला जो सिस्टम है उसको ख़त्म करें, अपनी ज़िंदगियों को बचाएं। अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी को भी बचाएगा, और जो आप इस पर कानून तो अपना फिर काम करेगा। 2000 रुपये आपका फ़ाइन किया जाएगा। जब अगर आप बगैर हेलमेट के बाइक चलाएंगे तो आपको किसी न किसी चौक में ट्रैफिक वार्डन चालान करेगा। तो ये चीज़ें, ये जो आपके पास एक एक्सक्यूज़ होता है कि जी मेरा सांस नहीं निकल रहा, प्रॉब्लम है, मैं इसलिए हेलमेट नहीं पहनता, तो आप देखें बेशुमार लोगों ने हेलमेट भी पहना हुआ है। बिल्कुल पहना हुआ। आप उनसे भी बातचीत करें, किसी किस्म की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ लोगों की एक आदत जो है, बुरी आदत कह सकते हैं आप, लोगों में पड़ चुकी है। अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल शुरू करेंगे तो आपको उसके बचाव ही बचाव है। गर्म हवा से आप बचेंगे, आप आलूदगी से, डस्ट से बच जाते हैं। तो बिल्कुल जी कोई ऐसा मसला नहीं है। जो लोग हेलमेट इस्तेमाल करें, आप उनसे बातचीत करके बताएं कि हेलमेट पहनने से कभी प्रॉब्लम। आप देखें, डोर से बचने के लिए गले में साफा बांधते रहे, वो कपड़े का साफा इधर गर्मी के लिए पहने, लेकिन मोटरसाइकिल के आगे फंसा लेते हैं, यहाँ नहीं रखते कि वो गर्मी से अपने आप को नहीं बचाते, मोटरसाइकिल को बचा रहे होते हैं, इससे ना गर्मी लगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ एक नौजवान है, आप इधर आओ ना ज़रा, आ गया सामने। ये देखिए, इन्होंने भी पहना, इनसे पूछ लेते हैं। इनको पूछे कि इनको कोई गर्मी, आपको भैया ये हेलमेट हमने क्यों पहना हुआ है, आपको क्या इसका कोई नुकसान है? नहीं, नुकसान तो कोई नहीं, सेफ्टी है जितनी हो सके। आपको गर्म हवा से भी बचा रहा है, बिल्कुल इस तरह ही। जो हमारी डस्ट है आप उससे भी बच जाते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। भाई आपके सामने खड़े हैं। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं जी सांस बंद हो गया, वो जी गर्मी में पहना नहीं जाता। आप पहने को, मैं पहनता रहा हूँ इसलिए मैं बोलूँगा, लोग मानेंगे नहीं, आप बोलेंगे लोग मान जाएंगे। नहीं, भाई आप लोगों के लिए कोई काम नहीं होता जी। आप ये देखिए, शीशा भी लगा हुआ ऊपर, आप कर लें, इसमें तो कोई इशू नहीं है। और आप सेफ भी हैं। हाँ, बिल्कुल सेफ है। और जो मेन बात ये है तो गर्मी से ये बचाता है, बल्कि हेलमेट। हमने देखा कि आप लेन लाइन की भी तमीज़ कर रहे थे, तो ये कितना ज़रूरी है। देखें, ये ट्रैफिक पुलिस आगाही चलाती है, हमने माजत आपको रोका, आप जा रहे थे, हमने सिर्फ इसलिए कि जो अच्छे काम करने वाले लोग उनको दिखाएं, उनसे लोग इंप्रेस हो जाएं। शायद ये तो जितनी लंबी कंपेन चला रहे हैं ना, मेरा ख्याल सारा साल कंपेन चलाते हैं, फिर लोग कहते हैं जी सानू पता नहीं चलेगा। अब आप ये देखिए ना, अब हम अगर सिग्नल पे नहीं रुकेंगे, कोई उधर से गाड़ी आ जाए तो अल्लाह ना करे उठा के फेंक दे, तो वो तो हमारा अपना ही इशू होगा ना, जिसकी वजह से ये सारा काम होगा। देखें जी, आगाही है लोगों में और इसको लोग समझते हैं। यहाँ नौजवान बाइक वाला था अभी, और वो वायलेशन कर रहा था। अच्छा चलें, और लोग भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें कीमती वक्त दिया। अब बेशतर लोग, ये देखें, ये हेलमेट है, वो भी हेलमेट पहना, उन्होंने कैप पहनी, कैप पहन लेते हैं, उसे हेलमेट की शक्ल देना। ये देखें, ये शख्स आ रहे हैं, इन्होंने भी हेलमेट सीधे साहब पहनी हुई है और वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें इनसे, इन्होंने भी हेलमेट पहना हुआ है। हमें हेलमेट पहने रखना है। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने हेलमेट नहीं पहना, वो कहते हैं जी हेलमेट गर्मी बहुत है, सेव कर रहे हैं आपको, कितना का मुश्किल है ये पहनना? सर, ये बेसिकली बात है आदत बनने की। हाँ, मैं 20 साल से जॉब कर रहा हूँ, पहले दिन कंपनी ने इसकी आदत बनाई थी और आज तक हेलमेट यूज़ हो रहा है। ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है और इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और ये पुलिस वाले कंपेन कर रहे हैं कि हेलमेट पहने, लाइसेंस बनवाएं, ये अच्छी है, क्योंकि पुलिस अब कितनी कंपनी का चलान करेंगे फिर चीज़। सर देखें, किसी भी रियासत में रहते हुए जो उसके कानून है वो फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत। और ये फ़ायदा है हमारा, दीन कहता है, दीन भी कहता है, सारी बात है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें हमारी बचत भी है और जो असूल है वो फॉलो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की। वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं जी जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। ये हेलमेट क्यों पहनते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए। लोग कह रहे हैं गर्मी बड़ी है, पाया नहीं जाता। सर ये बल्कि मैं कहता हूँ धूप से बचाता है सर को और गर्दन को। इसके अंदर कितनी आपको हबस महसूस नहीं, होती कोई हबस नहीं। यानी कि बिल्कुल सही है। जी, फिर बिल्कुल ये जवाब बिल्कुल झूठा है कि हेलमेट ना पहनना हमें सही करता है। नहीं, झूठा जवाब जी, बिल्कुल नॉर्मल है, मैं बिल्कुल ईजी हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका। बल्कि इससे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो सर का
अपर पार्ट है, बिल्कुल ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर आपको तपिश महसूस नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। हेलमेट क्यों पहना है? हमें सेफ्टी के लिए पहना है, किसकी सेफ्टी के लिए? अपनी सेफ्टी के लिए। गर्मी से बचाता है? हाँ जी। तो गर्मी में सांस सूंस नहीं बंद होता आपको? नहीं, सांस। पक्की बात है? हाँ जी। तो ये लोग कहते हैं जी हेलमेट पहनने से, जरा वो ट्रिपल सवारी कोई अगर आए तो काइंडली उसे रोकिएगा, ताकि उनसे भी पूछ लें कि अगर गैर कानूनी कोई ऐसा है तो उसे, तो आप प्रमोट करते हैं? हाँ जी। ट्रैफिक पुलिस से कोई शिकायत बता दें अभी? नहीं, कोई शिकायत कभी कभी हो जाती है ये हमें कंप्लेन करते हैं कि हेलमेट पहने आपकी सेफ्टी के लिए। जी। अच्छा, ये देखें जी आ रहे हैं 3, ये अच्छा है। हाँ जी। चलो, बहुत शुक्रिया। और ये चीज़ें जो है मैं इसका इस्तेमाल जो है वो करें जी। यहाँ ट्रिपल सवारी नौजवान आ रहे हैं, वो ये चलान करवा के उन्होंने पहले रुक के कह रहे हैं चलान हो गया, चलान हो गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं ये आप? क्या करते हैं? वेले वेले तो फिर भी 3 बैग जा रहे हो, इतना जी बड़ा अस्पताल जरूरी काम चले है। हैं, अस्पताल चले हैं। क्या खैरियत है? हाँ जी, हुक्म करें क्या? क्या बीमारी ਹੁੰਦੀ तो फिर ही अस्पताल किसको जाएगा। लेके जा रहे हैं? दाढ़ में दर्द है, हैं? दाढ़ फटाउनी है, लेकिन 3 बंदे उठा के लेके जा रहे हैं। तो किते राज डिग जाएगा तो फिर ਨਹੀਂ ਦਾੜ ਨਾ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹੈਲਮਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ? ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਦੇंगे। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। चलिए DSP साहब ज़रा एक मिनट हमें टाइम दीजिए। वो कह रहे हैं जी लाइसेंस है लेकिन नाल नहीं लेके फिरते, लैंड लेके तो नहीं फिरने लिशी। ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। नहीं, काम पे ही आए हैं, लाइसेंस तो ट्रैफिक वालों ने, वार्डन वालों। चलान हो गया जी। हाँ जी, चलान हो। हाँ जी, इनका लाइसेंस चेक वो चलान हो गया, पीछे कह रहे हैं। चलान मोबाइल चेक कराएं, चेक हो जाए, मोबाइल पे चेक करवाएं, आपका चलान हो गया तो चेक कर। आपको आया होगा मैसेज, खोले फिर बाद इनका जो है ना मैसेज आईडी का जी, मैसेज चेक जी सर, चेक करता हूँ। चलिए ये इसको अभी चेक कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि आगाही, और मेरे ख्याल में वो नौजवान अभी गर्मी, अगर ये हेलमेट पहने यकीनन तौर पर थोड़ा सा इनका गुस्सा भी ठंडा हुआ होगा और ये तपिश कम में महसूस करेंगे, लेकिन अभी वो एग्जॉस्टेड हैं और वो आगे जी इन्हें। हाँ जी, ये हुआ वैसा चलान। कितना चलान हुआ जी इन्हें? 300 का। देखिए हाँ, अब 3 सवारे, यानी कि 100 वंडिया गया सारे, लेकिन आगे से ख्याल करेंगे। हाँ 3 बंद इंशाल्लाह। हेलमेट भी पहने, अभी उन्होंने जो है ना आपके 3 बैठे हुए थे, 3 सवारियों पे बैठ, हेलमेट पे 2000 जो जुर्माना है इनका। हेलमेट भी पहने। मैसेज दे दें आप जाते हो, इशारे ना करो, मैसेज भी दे दें। हेलमेट होना चाहिए था ये। हेलमेट पाना हाँ जी। चाहिए। चलो। लाइसेंस भी नाल लेके फिरो। और ये सिलसिला जो है ये जारी है, और CTO फैसलाबाद, DSP साहब और इंस्पेक्टर साहिबान जो है ट्रैफिक के हमारे साथ मौजूद हैं, और बताने का मकसूद यही है कि हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर किया जाए। अब ये देखें पीछे बाइक वाला है, उसने मास्क लगाया हुआ है लेकिन हेलमेट नहीं पहना, यानी कि अपने आप को डस्ट से बचाने की कोशिश की है, गर्मी से बचाने की कोशिश नहीं की। हम खुद अंदाज़ा करें, मैं सिर्फ आपको एक बड़े छोटी सी एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि हम कोताही कैसे करते हैं, कितनी कर देते हैं, उससे हमारा नुकसान कितना है। और हम बिला उज़र, यहाँ एक दादा अपने पोते के साथ जा रहा था, एक वालिद अपने बेटे के साथ जा रहा था, और बेटा अल्लाह से मांगते हुए हम बड़े गिड़गिड़ाते हैं, या अल्लाह नरीना औलाद दे दे, लेकिन उसी नरीना औलाद को लेके हम खुद एक सवारी के ऊपर बैठ के मौत की तरफ भागते हैं कि हम महफूज हैं। हम महफूज नहीं हैं, बल्कि हम अपने आप को डेंजर के अंदर डालते हैं, और ये सरासर हमारे साथ ज़्यादती है। सिर्फ साहब आगाही चलती रहती है, लोगों को बताते रहते हैं। इधर भी गर्मी है, इन्होंने भी हेलमेट पहना है, इन्होंने भी पहना हुआ है। सिर्फ एक बंदे के अलावा बेशतर ने पहना है। तो ये जो लोग जिम्मेदार होते हैं वो समझते हैं इतनी गर्मी में इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि ये जब बाइक के साथ हेलमेट के साथ अपना मिरर आगे कर लेते हैं, ये सर का ये हिस्सा बहुत सेंसिटिव ये होता है। डस्ट से भी बच जाते हैं, गर्म हवा से भी बचते हैं, तो ये बिल्कुल कोई, बल्कि वो एक बच्ची आ रही है, वो देखिए वो भी चला रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शायद जरा कैमरा उस तरफ यहाँ से गुजरेगा भी, वो देखिए वो माशाल्लाह चला रही है बेटी, वो बेटी हमारी जा रही है, उससे स्कूटी पे जा रही है, लेकिन हेलमेट पहना हुआ है। तो बिल्कुल जी बाकी शहरियों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, इनकी आदतें अपनानी चाहिए, जो लोग हेलमेट पहन के चलाते हैं वो आदतें अपनाए। तो मेरी ये बार बार रिक्वेस्ट जो है उसको समझें, वरना आपके खिलाफ क्या होगा। ट्रैफिक वाले हर चौक में चलान कर रहे हैं, हर पूरे फैसलाबाद सिटी में क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो आप उससे भी बचें और अपनी ज़िंदगी को बचाएं। और मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, जितनी कंपेन चल रही है बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना और बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाना। अच्छा सिर्फ साहब एक सवाल मेरा इसके अंदर ऐड कर लें, हम बैरून मुल्क जाएं या किसी मैं उसकी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ये जुर्म है, यहाँ वो कहते हैं गलती है हमें मौका दे दें। क्या जुर्म के अंदर मौका होता है जो कि अभी भी आप लोग प्रोवाइड करें कि चले हमारे शहरी हैं, सीख जाएंगे, लर्न कर लेंगे, बेहतर हो जाएंगे?
जुर्म के अंदर तो मौके नहीं होते। यहाँ कोई बंदा फिर कत्ल करके भी कह देगा मुझे मौका देने गलती हो गई। नहीं, आप देखें ज़िंदगी तो एक दफ़ा ही मिलती है, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। आपकी गफलत लापरवाही से एक्सीडेंट हो और ज़िंदगी एक दफ़ा आपकी चली गई, दोबारा तो नहीं आनी। तो कोई ज़िंदगी ये कानून फितरत है, दोबारा मौका नहीं है। नहीं, ये बड़े एक शहरी हैं, इन्होंने ग्लव्स भी पहने हैं, बकायदा हेलमेट और ग्लासेस तक पहनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मार्केटिंग करते हैं आप तो, बल्कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की मार्केटिंग कर रहे हैं कि हेलमेट पहने। ये गर्मी भी लगती है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जी, गर्मी तो नहीं है, लेकिन हमारी सेफ्टी इसमें ज़रूरी है। सबसे पहले सेफ्टी है इसमें, ताकि कोई भी रोड में कोई एक्सीडेंट या कोई खुदा ना खास्ता हो जाए तो ये हमारी काफ़ी हद तक नहीं, बहुत हद तक ये बचत करता है। कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं? ये मैं तकरीबन 5-6 साल से ये हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ। आप सेव हैं और अभी ये गवर्नमेंट ने जो हमें ये प्रोवाइड किया कि लाजमी इसको पहने, तो हम इसकी बाकायदा इसकी कर रहे हैं, ताकि ये मतलब कि जो कवानीन इख्तियार के उसको हम पासदारी करें, और हमारी ये सेफ्टी भी है कि हम इसे इस्तेमाल करें। और जो भी गवर्नमेंट ये लगाती है वो होना चाहिए, वो मुस्तकिल होना चाहिए। ये थोड़ी देर के लिए होता है, लोग इस्तेमाल करते हैं, बाद में पूछताछ खत्म हो जाती है, उसके बाद ये वैसे बंद हो जाता है। इसमें ये देखें ना, मैं इसमें थोड़ा सा खुद जवाब पेश करना चाहूँगा कि इनका काम आगाही नहीं है। ये मैं ओपनली कहता हूँ, इनका काम है कानून के ऊपर अमल दरामद करना। ये आगाही कर रहे हैं, मैं कहता हूँ हमारे ऊपर एहसान करें, हमें मौका दे रहे हैं। अच्छा, फिर हम चाहते हैं कि आगाही चलती रहे, मौका ही मिलता रहे, लेकिन कानून तो ये होता है कि उसके ऊपर अमल दरामद करना चांस कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली देखिए, आज मैंने पहना हुआ है, कल मैं अगर नहीं पहनूंगा तो मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले रोकेंगे नहीं। तो बनता है उनको बनवाना चाहिए कि चालान करें, उनका रोकें, उनको लाजमी ये कहें कि ये हेलमेट पहने, क्योंकि ये हमारी ही सेफ्टी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत इन्हें पैगाम दिया कि रोकना बड़ा ज़रूरी है। आप ज़रा चले जाके, ये साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने भी हेलमेट पहना है, ये कितना तकलीफ दी अमल है? कोई तकलीफ दे नहीं है, सुकून दे है, बहुत सुकून दे है। कितना बचाता है आपको धूप से? अकेला धूप से नहीं बचाता, और चीज़ों से भी बहुत बचाता है। ये लाजमी नहीं है कि आपने गवर्नमेंट आपको हुक्म करे तो आपने ये पहनना है, ये आप तो अपनी सेफ्टी के लिए पहन रहे हैं ना। बिल्कुल सही है। अब ये देखें, इन्होंने पैगाम दिया। अब मैं सिर्फ आपको अंदाज़ा करता हूँ, वो हमारे पीछे ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं, वो एक शख्स को इस लाइन से पीछे धकेल के लेके गए हैं कि आप अंदाज़ा करें, सिटी और डीएसपी इंस्पेक्टर सब मौजूद हैं। और हमारी मेरे ख्याल में ये ट्रैफिक पुलिस की सॉफ्ट कॉर्नर इतना हो गया है कि लोगों ने कहा इन्होंने छाड़ ही देना, वैसे चलो को थोड़ा लैंड काटे भी ले, खैर है। सिटी साहब, आपने एक फ़ोर्स भी बनाई है, उसमें थोड़ी आगाही दें। वो एक मुनफरद फ़ोर्स का आगाज़ किया, वो क्या है आइडिया? बिल्कुल जी। हमारी TRF है, ट्रैफिक रिस्पांस फोर्स जी। जब भी 1915 पे कोई शहरी कॉल करेगा या हमें पता चल जाता है कि हमारी बीट में, हमारे एरिया में फ़लाँ जगह पे ट्रैफिक प्रॉब्लम है, रश है, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, तो ये फिर फोर रिस्पांस करेंगे, वहाँ पे जाएंगे और ट्रैफिक को क्लियर करवाएंगे। यानी ये शहर का बहुत बड़ा मसला था कि लोग कभी मैं बेशमूल मेरे कि हम कहीं रुक जाते थे तो हम परेशान होते, अब क्या करें? यानी कि वो 1915 पे कॉल करें। बिल्कुल जी, आप ये 24 घंटे सर्विस है, कोई भी शहरी अपना इस पर कॉल करे 1915 पे कि फ़लाँ चौक में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, जैम हो गया है या रश बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक का अमला फौरी तौर पे पहुंचेगा और उसको क्लियर करवाएगा। और ये मेरे ख्याल में शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी, ज़रा थोड़ी साइड पे होंगे, ये इसमें कर रहे हैं, ये इनको लीड कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये आप लोग कितना 6 स्क्वाड है जी इसमें। ये सिटी की जो 6 मेन रोड हैं वहाँ पे इनका स्पॉट बना दिया गया है, ये वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, जब भी कॉल आती है ये फौरी तौर पर वहाँ पे पहुँचते हैं। मज़ीद इनको नफरी चाहिए हो, मज़ीद हेल्प चाहिए हो तो बाकी ये कॉल करके भी बुला सकते हैं। कितना शहरियों को फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि लोग, मैंने बहुत बार देखा है कहीं ट्रैफिक ब्लॉक हो, आप लोग उसको रवां कर रहे हो तो लोग रुक के दवाएं दे के जाते हैं कि हम बड़ी देर से फंसे थे। क्यों? इस गर्मी के अंदर कई तो एसी चलते हैं, कई गाड़ियों के एसी नहीं होते, वो लोग फिर बाइक्स वाले बड़े तंग होते हैं। सर ऐसा है कि ये हमारे एडिशनल आई साहब जो पंजाब ट्रैफिक जो है मिर्ज़ा फरहान बेग साहब, उनका इनिशिएटिव है, और हमारे CPO साहब जनाब DIG कामरान आदिल साहब, उन्होंने ये स्टार्ट करवाया हमारे CTO साहब की ज़ेर निगरानी। तो साहब ने स्कार्ड मुरतब किए हैं और हम जो यही फैसिलिटेट कर रहे हैं कि किसी भी जगह पे हमारे पब्लिक को ना कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी जगह कोई हादसा हो जाता है या कोई रोड प्रॉब्लम हो जाती है, किसी वजह से भी रास्ता रुकता है, तो लोग 1915 पे कॉल करते हैं और हम उनको जाके फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं और उस मसले को रोड से हटाते हैं और रोड क्लियर करते हैं, ताकि पब्लिक को कोई रवानी में कोई प्रॉब्लम ना हो और आवाम स्मूथली अपने घर तक पहुँच सके। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि पब्लिक कितनी कॉल दिन में आ रही हैं, कितना रिस्पॉन्ड कर? क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर कोई सर्विस शुरू की है तो शहरी उससे अवेल करेंगे। ये ना हो 15 पे जितनी फेक कॉल आती हैं, 1122 का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ज़्यादा अलमिया है हमारी कौम का कि हम एक पॉजिटिव चीज़ का नेगेटिव यूज़ करते हैं और फिर कहते हैं जी पुलिस टाइम पर पहुँचती नहीं है। देखिए, कॉल आती है, बिल्कुल हमारे जो 1915 पे ऑपरेटर बैठा है उसकी भी यही शिकायत है कि बहुत सी रॉन्ग कॉलें आती हैं। हमने ये रखा हुआ है जी, कॉल आती है हमारा, क्योंकि पूरे
इस शहर में हमारा सेटअप है, मेरे 14 सेक्टर्स हैं, वहाँ पे मेरी नफरी काम कर रही है। तकरीबन एक शिफ्ट में कोई 400 के करीब लगभग ट्रैफिक पुलिस मौजूद होती है। तो हमारा करीब 3 जो ट्रैफिक अफसर होता है वो मौके पे रिस्पॉन्स करता है, जाता है, समझता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह रॉन्ग कॉलें शहरी करेंगे तो जो सिस्टम है उसमें खराबी मेरे ख्याल में नुकसान किसी का नहीं है। अब आप लोगों ने रिस्पॉन्ड कर देना है, कॉल सुन के बंद कर देना है, आवाम अपना नुकसान खुद कर रही है। बिल्कुल हम रिस्पॉन्स करते हैं, मेरा अमला वहाँ पे पहुँचता है, अगर प्रॉब्लम जेन्युइन है तो हम उसको क्लियर करते हैं। लेकिन रिस्पॉन्स वाली जो कॉलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। चले जी सीडी साहब, आखिर पे पैगाम मैं यहाँ एक सही साहब मौजूद हैं, इनसे भी जुमला ले लें। आप क्या कहेंगे? पूरी डीएसपी साहब मौजूद हैं, सीडीओ साहब मौजूद हैं, इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, आप आवाम के नाम भी कोई कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग यहाँ सड़क पे सारा दिन मौजूद होते हैं। मुझे सीडीओ साहब ने स्पेशल कहा था आप हमारे वार्डन से भी जाके पूछें कि उनको बाकायदा गर्मी से बचाव के लिए छतरियाँ दी गई हैं, उन्हें हैट्स दिए गए हैं, ताकि ये लोग, क्योंकि मैं जब भी रोड से गुजरता हूँ मुझे अंदाज़ा है, पीछे अरसलान साहब खड़े हैं, जिस्म ये शर्ट्स पे पड़ने वाले मार्क्स जो हैं बताते हैं कि कौन अपनी हलाल रोज़ी को कैसे हलाल करके घर बच्चों के लिए लेके जा रहा है। और हमारा रवैया होना बेहतर चाहिए, मुस्बत होना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारी खिदमत के लिए मौजूद हैं। अगर कहीं ये नहीं होना चाहिए, पूरी किसी भी महज़ब कौम में ये नहीं होता कि वार्डन खड़ा है तो फिर हमने सिग्नल पे खड़े होना है, बल्कि ये कहीं दूर भी खड़े हों, ये ना भी मौजूद हों, हमारा काम रेड सिग्नल पे खड़े होना और लेन एंड लाइन की तमीज़ करना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी हमारे सबसे पहले तो हमें महकमे की तरफ से, हमारे अफसरान की तरफ से बहुत फैसिलिटेट किया जाता है। हमें मोबाइल कैंटीन, सबसे ज़्यादा पानी जो हमें मीठा और ठंडा पानी कैंटीन स्पेशल वो जब हमें कॉल करते हैं वो उसी विदिन 10 मिनट्स में हमारे पास होती है। तो हम जब भी सुबह शाम तक हमें ये अवेलेबल होता है हमारा पानी। अच्छा, जब आप ये छतरियाँ दी हुई हैं, अब हम अगर किसी बंदे को इमरजेंसी है तो हम उसके लिए क्विक रिस्पांस देते हैं। और जो बंदा हमारा कोई इस गर्मी में कोई बीमार होता है हम फ़ौरन उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हमारे अफसरान से हुक्म है। आवाम के लिए आप एक और मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको गर्मी में कोई चक्कर आ रहे हैं, कोई हो रहा है, तो आप किसी और को ना देखें, आप ट्रैफिक पुलिस के वार्डन के पास आ जाएं। जी बिल्कुल, खिदमत आप दे रहे हैं। हम जो खिदमत दे रहे हैं लोगों को, हम हम वक्त हम तैयार हैं। और हम इंशाल्लाह हमारे अफसरान हमारे बैक पे हैं और हमें इनकी तरफ से वाज़ेह डायरेक्शंस हैं कि अपने सबॉर्डिनेट के लिए बहुत फुल तावन करना है उनके साथ। हमने ये जी मैं बिल्कुल जहाँ तनकीद बराए इस्लाह हो वह तनकीद करते हैं, और ये अफसरान की मैं खूबसूरती, इसलिए मैं सिर्फ हमेशा से उन अफसरान के साथ प्रोग्राम करता हूँ जो मीडिया को अपना साथी समझते हैं, ना कि अपने मुखालिफ समझते हैं। और ये हमें कहते हैं कि अगर आपको कहीं कोताही, और मैंने बेशतर बार, मेरे पास व्हाट्सएप की चैट्स मौजूद हैं, मैं इस चीज़ का शाहिद हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने जब इन्हें पर्सनली भेजी कि यहाँ ये इशू लोगों का आ रहा है, इन्होंने रिजॉल्व किया और रिस्पॉन्स भी दिया। ये इसी मकसद के तहत मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ चीज़ों को, कि जब अदारे बेहतर काम कर रहे हो तो हमारा किरदार है उनको मज़ीद प्रमोट करने में। सिर्फ साहब आखिर पे क्या पैगाम देंगे आवाम के नाम? ये आपने एक और बड़ा खूबसूरत आपके बंदे ने बताया कि आवाम को भी हम कहते हैं कि अगर कहीं गर्मी लगा हमारे पास है, हम आपके दोस्त मौजूद हैं यहाँ। डेफिनेट देखिए जी, कोई भी निज़ाम की बेहतरी के लिए सबसे पहले जो हमारे मुलाजम है, ट्रैफिक पुलिस के मुलाजम है, जवान है, इनकी वेलफेयर का हमने ख्याल करना होता है। मैंने जी जिस दिन से ये गर्मी का सीज़न शुरू हुआ है, एक कंटीन हमारी मोबाइल है जो कि पूरे शहर में चलती है, घूमती है। अगर इनको ज़रूरत है ये कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उसका काम है कि दोनों शिफ्टों में लोगों को मौके पे जाके सकंजी या शरबत जो भी उसके पास होता है वो इनको दिया जाता है, ताकि ये फ्रेश होकर अपना काम करें। देखिए, कंपेन हमें तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, मैं कंपेन भी कर रहा हूँ मुख्तलिफ अफसरान की तरफ, जब भी कोई हुक्म मिलता है। मॉडल रोड भी बनाया है। मेरी ये फैसलाबाद के शहरी को अपील है कि प्लीज़ आप दूसरी तरफ मत देखें। आप देखें मोस्टली अगर जब हम क्रैकडाउन कर रहे होते हैं तो लोग इशारा करें, वो देखें जी उसने नहीं पहना, उसने नहीं पहना। फिर आपने ये भी देखा कि उसने कहा जी मेरा पिछले चौक में चालान हो गया। एक दूसरे की तरफ मत देखें, अपने आप को देखें और अपने आप को ट्रैफिक कवानीन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये माशा 1 2 3 4 हर एक इस तरह चेन बनती है। आप अपने आप को ठीक करें, अपने आप को कानून के मुताबिक अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल जो भी आपके पास है सवारी उसको इस्तेमाल करें, लेन और लाइन की पाबंदी करें। 26 सिग्नल थे जी फैसलाबाद में जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, जिनको हमने जब बार बार रिक्वेस्ट करके कमिश्नर साहबा ने बड़ी मेहरबानी शफकत फरमाई। अब इन तमाम के ऊपर बाकायदा टाइमर लगा दिए गए हैं। आप देखिए कोई भी सिग्नल 1 मिनट से ज़्यादा बंद नहीं होता, लेकिन हमारे लोग फिर भी सिग्नल जंप करते हैं। आप किसी सिग्नल पे खड़े हो जाएं, आपको लोग बेशुमार वायलेशन करते हुए नज़र आएंगे। तो ये आप ये वायलेशन सिर्फ इसलिए ना करें कि ट्रैफिक वाला खड़ा है या नहीं खड़ा। भाई अगर आपने रेड में गाड़ी घुसेड़ दी तो दूसरी साइड से जिसका ग्रीन है वो आपको हिट करेगा, आप हादसे का शिकार हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी जा सकती है। तो बराए करम ट्रैफिक कवानीन आपके लिए, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए बनाए गए हैं। इस चीज़ को अपने अंदर, अपने शौर में डालें
कि हमने किसी को दिखाना नहीं, हमने तो ट्रैफिक कवानीन पे अमल करना है। तो मेरी यही आवाम से रिक्वेस्ट है कि देखें, ट्रैफिक पुलिस आपके साथ हमेशा तावन करती है, आप भी तावन करें और ट्रैफिक कवानीन पे अमल करते हुए अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाएँ। बहुत शुक्रिया, तमाम स्टाफ का शुक्रिया। आखिर पे इनका एक जुमला बड़ा खूबसूरत मुझे लगा है कि उसको मैं थोड़ी सी तफसीर बयान कर दूं। कहते हैं ना कि आप जो सिग्नल को रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, आप ये समझते हैं कि आप ब्रेक करके जा रहे हैं, आप सिग्नल ब्रेक करके वार्डन को नहीं चकमा दे रहे, आप अपनी मौत को चकमा देने की कोशिश करते हैं और वो फिर आग घेरती है। इसलिए अल्लाह सबका हामी व नासिर हो। और इसी के साथ प्रोग्राम डीएसपी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन के लिए भी मेरा पैगाम है, वो अपने आप का भी ख्याल करें, अपने बच्चों का भी ख्याल करें। कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी हरगिज़ ना दें, हरगिज़ ना, खुदा रहा हरगिज़ ना दें। बिल्कुल, आपकी बात से मैं पहले भी इस पर कह चुका हूँ कि मैं बेशतर बार ये देख चुका हूँ, मैंने सीटीओ साहब से एक बार ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस किया कि सिग्नल पे खड़ा बाप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, जब सिग्नल ब्रेक करता है तो हम नौजवान नस्ल की तबाही का वहाँ से बुनियाद रख रहे हैं। तो ख़ुद ख्याल करें, कौम बने, अपना हिस्सा डालें। पहला कतरा आप बने, दूसरा बनेगा, ये चलता जाएगा। ये पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत होगा, इसमें हमें ही किरदार अदा करना है। तनकीद तब करें जब अपना हिस्सा हो। इसके साथ प्रोग्राम यूज़र से जा दीजिए। अल्लाह।